और हमारे जो सीनियर स्कूल के टीचर हैं या जूनियर स्कूल के हमारे जो टीचर हैं, सबको मैं आभार प्रकट करता हूँ। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना हमारे बहुत से सारे टीचर, यहाँ तक कि कुछ बच्चे भी अपने कला के द्वारा हमारे बीच कुछ इंटरटेन करने का काम किए। प्यारे बच्चों, शांत रहने की आवश्यकता है। अब तो कुछ समय ऐसा आएगा कि लगता है कि हम लोगों का इस तरह का कार्यक्रम बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पहले भी ये होता था और इसी की वजह से इसको बंद भी करना पड़ा। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है वो आपके लिए होता है, ये आपका कार्यक्रम है। तो किसी भी कार्यक्रम में अगर हम सम्मिलित होते हैं तो अनुशासित ढंग से उसको सफल बनाना हमारा फर्ज होता है। तो इसके लिए हम आपसे एक परामर्श देंगे और ये कहेंगे कि जितना देर कार्यक्रम चलता है उतना देर आप शांत रहें, और जो कुछ भी होता है वो आपके लिए होता है, आपके भलाई के लिए होता है। जो भी टीचर कुछ कहेंगे आपके भलाई की बात कहेंगे। तो आज का जो दिन है, मेरे तरफ से ये फेयरवेल का दिन नहीं, क्लास 10 के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अगर आप ये बात समझते हो तो जरूर इस बात पर सोचना कि आज का दिन मेरे लिए ये फेयरवेल का दिन नहीं। मैं इसको फेयरवेल मानता नहीं। मैं नहीं मानता हूँ कि आपके छोटे भाई जो 9 के बच्चे हैं सोचे कि भैया लोग मॉडल टेस्ट एग्जाम दिया, फिर प्री बोर्ड का एग्जाम दिया, बहुत दिन से थोड़ा सा कुछ माने इंटरटेन का काम नहीं हुआ, तो इसलिए एक छोटा सा ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। मैं बड़े सर से आग्रह करूंगा कि फेयरवेल आपका होगा कब? तो जब आपका रिजल्ट होगा तब आपका फेयरवेल होगा। लेकिन कब? जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तब। रिजल्ट के 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर सबको सूचना दिया जाएगा। सबका मोबाइल नंबर है, सबको सूचना दिया जाएगा। आप हम लोग के संपर्क में रहेंगे ही। इसलिए फेयरवेल होगा कब? तो जब आपका रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद। और उन बच्चों का फेयरवेल होगा जो ये सोचते हैं कि नहीं +2 करने के लिए हमको यहाँ नहीं दूसरे जगह जाना है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस समय हम लोग पढ़ते थे तो उस समय स्कूल की व्यवस्था ऐसी थी, एक छोटा सा स्कूल, उसमें भी मड़ई नुमा स्कूल था, खपड़े का स्कूल था, लेकिन एक शिक्षक और छात्र का जो संबंध था वो बहुत ही पवित्र संबंध था। आज भी उन टीचर को हम लोग याद करते हैं जिन लोगों ने हमको क से लेकर के सब कुछ सिखाया, जिसके बदौलत जीवन जीने का सबूत हमको मिला। वो हमारे पूजनीय हैं, वो हमारे श्रद्धेय हैं, उनको हम कभी नहीं भुला सकते। प्यारे बच्चों, ये छोटा सा जो आज का मीटिंग है, ये कोई फेयरवेल मान करके आपको नहीं चलना है।
आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, जिस विद्यालय में हम लोग पढ़ते थे, गौर से सुनिएगा, उस विद्यालय में आज 2 मंजिला 3 मंजिला विद्यालय का भवन बना हुआ है। लेकिन उस समय के पढ़ाई में जो सुकून था, शिक्षकों में या छात्रों में आपस में जो प्रेम था, जो अनुशासन की बात थी, आज वो देखने को नहीं मिलती। आज आप इतने बड़े हॉल में बैठे हो, इतने बड़े बिल्डिंग में आए हो, लेकिन उस बिल्डिंग को भी तुम ध्यान देना जिस बिल्डिंग में तुम पढ़ते थे। बरसात में कितनी परेशानी होती थी, गर्मी में कितनी परेशानी होती थी, फिर भी तुम्हीं लोगों की तरह के जो बच्चे थे जो यहाँ से 10th पास किए, आज बहुत आगे हैं। कोई ऐसा बैच नहीं था जिसमें लगभग 50% बच्चे अच्छे जॉब में नहीं हो। 5% बच्चे NITian है, IITian है, उसमें से मेडिकल भी है। तो हम लोग समझते हैं कि बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है, किसी बड़े शहर से मतलब नहीं है। अगर शिक्षक की बात माने और छात्र के अंदर पढ़ने का जुनून हो, ये सोचे कि नहीं हमको जीवन में कुछ करना है, तो कहीं रह करके भी वो सब कुछ कर सकता है अगर जो उसकी इच्छा होगी। तो अभी आज से 15 दिन के बाद आपका एग्जाम होने वाला है। उस एग्जाम के लिए सेंट जोसेफ परिवार से सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की तरफ से और स्पेशली मेरे तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामना। आपका भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी हार्दिक इच्छा है, मेरी मनोकामना है और भगवान से प्रार्थना है। जितना देर ये कार्यक्रम चलता है बाबू, उतना देर आप लोग शांति से इंटरटेनमेंट के लिए, आपको कुछ करने के लिए, आपको फोटोग्राफी करने के लिए समय मिलेगा। लेकिन पहले इस कार्यक्रम को आप अच्छा से अपने सहयोग से सफलपूर्वक चलने दीजिए। धन्यवाद। हमें और हमारे सीनियर्स को मोटिवेट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अलादीन साबिर सर को। प्लीज सर। इंतजामिया और सारे शिक्षक का बहुत शुक्रिया। तो मुझे कुछ दोबारा बोलने का मौका मिला। एक शायर है कि ये दरो दीवार, ये सहन, ये चमन, ये रौनकें, किस तरफ तेरी हिफाजत को भुलाएंगे अलविदा। देख किस चाहत से लबस्ता है सब तेरे लिए, देख किस चाहत से लबस्ता है सब तेरे लिए। साथ ले जाना अपनों की दुआएं अलविदा, साथ ले जाना अपनों की दुआएं अलविदा। मोहन सर जो कह रहे थे वो सारी के शेर में बातें आ गई कि आप अपनों की दुआएं ले चले। और इसके लिए, तहजीब के लिए, इंतजाम के लिए, डिसिप्लिन के लिए अपन एक अलग ही अपनी पहचान रखता है ये स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं, सुनते हैं और इस बात से बात नहीं भी। अजीम तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि जनाब डायरेक्टर सर ने बताया है कि जो आज मुझे बात याद आ रही है कि जब वो एक दिन था, आप छोटे थे, आपके पेरेंट्स वालिदैन आपकी उंगली को पकड़ करके इस संस्था में, स्कूल में लाए थे। उस वक्त आप लाइल्म थे, कुछ नहीं जानते थे, लाइल्म थे। मगर वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता आप भी बड़े होते गए। दर्स व तदरीस, पढ़ने पढ़ाने का अमल चलता रहा और आखिर में ये दिन भी आया कि आप स्कूल से रुखसत हो रहे हैं। लेकिन यहाँ रुककर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं समझा कि आप सबका फेवरेट यानी रुखसती 12वीं में करेंगे, मगर नविश्ते तकदीर
मगर नविश्ते तकदीर के आज इस फेयरवेल के प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। खैर 10वीं पढ़ करके वापस आए तो यही कहते थे कि तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। मैंने सुना है बच्चे वापस आने के बाद बोलते हैं कि इस स्कूल के माहौल से में रह करके जो मैंने पढ़ा और सीखा, और सीखने के बाद जब मैं दूसरी जगहों में दूसरे सूबों में गया तो ये मुझे बहुत काम आया, बहुत काम आया। ये 9th क्लास वालों के लिए एक मैसेज भी है मेरा। यहाँ के माहौल से जो सीखा और पढ़ा वो दूसरे सूबों में या दूसरे जिलों में जाने के बाद या दूसरी जगहों में दुनिया के किसी भी कोने में जाए तो वो बहुत काम देता है और कामयाबी के रास्ते पे ले जाता है। अल्लाह ये दिन आता है, मेरे ज़हन में एक बात और याद आ रही जो आज से 5 साल 8 साल बाद की है, जब आप में से कोई ना कोई इंजीनियर बन गए होंगे, कोई ना कोई डॉक्टर्स बन गए होंगे, कोई ना कोई मुअल्लिम बन गए होंगे और आप कामयाबी की जिंदगी गुजार रहे होंगे। और इस सारी तरक्की के दरमियान, सारे प्रोसेस के दरमियान आप जानते हैं कि आसानी से नहीं बल्कि इसमें बहुत कड़ी मेहनत होती है और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब देखता हूँ अपने आप को यानी टीचर्स की जमात को तो एक अरबी का मुकाला है जो मुझे याद आता है, अल उस्तादु मिस्लुल वालिदे, कि उस्ताद जो होता है, टीचर्स जो होते हैं वो एक बाप की तरह होते हैं, पेरेंट्स की तरह होते हैं। जिस तरह से आपके माँ बाप आपको तरक्की की बुलंदियों पे पहुंचाने के लिए मेहनत करते हैं, दिन रात हर चीज, हर सामान का इंतजाम करते हैं, हर परेशानी का सामना उसके लिए करते हैं, लेकिन आपको उसका एहसास नहीं होने दे रहे। इसी तरह इस प्रोसेस के दरमियान, इस तरक्की के दरमियान आप जानते हैं कि हम खुशी खुशी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें बेशुमार परेशानियां आती हैं, बेशुमार तकालीफ आती हैं और बेशुमार परेशानियां इस प्रोसेस में, इस तरक्की के दौरान जो इंतजामिया और डायरेक्टर को होते हैं, प्रिंसिपल और टीचर्स को जो होते हैं, वो सारी परेशानियों को खुद बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इस बात का आपको एहसास तक होने नहीं देते, लेकिन इल्म की रोशनी से आपके दिल और दिमाग को रोशन कर देते हैं। इसलिए इस जो मोहन सर ने पहले बताया कि एक मोहब्बत, एक डिसिप्लिन जो होता है, यकीनन वो ऐसी चीज है, ये दो ऐसी चीज है कि इंसान को, हम और आपको सबको सितारों की बुलंदियों तक ले जाके रख देता है। लिहाजा जरूरी है कि हम हर जगह जहां भी रहे, हर मैदान में रहे, इन चीजों का ख्याल रखें ताकि हम भी सितारों की बुलंदियों को छू सके, सारी दुनिया में हम अपना नाम रोशन कर सके। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir, for this beautiful message. हमें और हमारे सीनियर्स का मार्गदर्शन करने के लिए मैं अब्राहम जो सर को बुलाना चाहूंगी। प्लीज सर। Senior teachers, junior teachers, staff, class 10 students and all the other students of class 9. A very good afternoon to all of you. हिंदी में बोला है कि मार्गदर्शन देना है, but I don't think आप लोग को वो चाहिए, because all your attitude is like आपने दुनिया का कॉन्कर कर लिया है, बस इधर से बस जाना है आप लोगों को बस। Okay, let me tell you, एक तो क्लासेस में बोल चुका हूँ, I am telling you now again for everyone to listen. 10th standard and 12th standard, to pass 10th and 12th, you have just started your journey. आप लोग का जर्नी स्टार्ट ही किए हैं।
ओके आप लोग मत समझना कि बहुत बड़ा चीज हासिल की है. यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर जर्नी. इट्स लाइक हैविंग अ मिनिमम बैलेंस इन योर अकाउंट. क्लास 10 पास करना अकाउंट खोलने का बराबर है एंड पासिंग पास 12 इज लाइक हैविंग मिनिमम बैलेंस. उसके आगे जो आप डिपॉजिट करेंगे वो आपको फिर फायदा होगा. सो यू आर जस्ट स्टार्टिंग. सो कीप योर एटीट्यूड हम्बल रहो. मेरे कई टीचर्स बहुत बुरा लगा आप लोग पहले आवाज किए थे, अभी आप लोग थोड़ा शांत हैं. आप लोगों का कल्चर कभी मत भूलना. यू हैव कम टू स्कूल नॉट ओनली टू लर्न सब्जेक्ट्स बट आल्सो टू लर्न एटीट्यूड, बिहेवियर, हाउ यू अपीयर विद योर ड्रेस. ये आपका फ्यूचर के लिए है. हमें क्या फायदा है आप लोगों का फ्यूचर के लिए. ऐसे ही हम भी सीखे हैं. वी हैव आल्सो लर्न लाइक दिस. टुडे व्हेन आई गो बैक टू केरला, व्हेन आई मीट माय प्रिंसिपल, आई स्टिल हैव दैट सेम फियर. आई कैन नॉट सिट डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम. He calls me principal sir has come, but I still feel that he is my principal. Okay, he has to ask me to sit, then I sit. Okay, so that is the kind of attitude you have to develop in the life, whatever you become. A good attitude, a good behavior is very, very important. I will leave you all with this few words. Thank you very much for being good.